कौशल्या केकई सुमित्रा। बोले क्या कहा? कौशल्या केकई सुमित्रा। बाप रे बाप, क्या कहा इन्होंने? बोले क्या कहा? तो मिथिलानी अर्थ कर रही हैं, ये कह रही हैं कौशल्या के कई सो मित्रा। कौशल्या के कई सो मित्रा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तभी तो कह रही हैं बेचो बहन में तारी, लिटाई माफ की जय हमारी। बेचो बहन में तारी, लिटाई माफ की जय हमारी। आहा राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राम जी बोले सखियों आप तो मनमाना अर्थ कर रही हो, हमने ये कब कहा? हमने कहा कौशल्या केकई सुमित्रा। अच्छा अच्छा सरकार आपने ये कहा होगा, सुनने में भूल हो गई, लेकिन अब प्रबंध तो करो। बोले प्रबंध आपने माना नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है? बोले फिर एक रास्ता और है, अगर आप पे ये काम नहीं हो रहा माता जी बहनों वाला, तो एक रास्ता और है। बोले बता दो। बोले फिर ये रास्ता है कि अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावो। बन के प्रेम पुजारी, लिटाई माफ की जय हमारी। बन के प्रेम पुजारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कहबर बिहारी, लिटाई माफ की जय हमारी। लक्ष्मण जी बोले ये काम तो नहीं होगा, सरकार शीश झुका दे फिर तुम तारी बजाओ कि देखो जरा, अभी से झुकने लगे, आगे आगे क्या क्या होगा। सो ये काम तो नहीं होगा। सो बोले नहीं होगा तो महाराज यहीं खड़े रहो, दरवाजे पर ही खड़े रहो। बोले क्या होगा? बोले सुबह देखा जाएगा, अब सोचेंगे, अब तो सोने का समय हो रहा है, सुबह सोचेंगे, आप यहीं खड़े रहिए। और महाराज कोहबर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो भरत जी ने कहा अरे सखियों कोई और तो रास्ता होगा। बोले और रास्ता? आखिरी रास्ता बचा है, बस वो कर लो तो ठीक, नहीं खड़े रहो चारों यहीं पर। बोले क्या? बोले ऐसा है कि हम अपने कुल देवता ला रही हैं, तो सीता जी को प्रणाम नहीं किया, नेक भी नहीं दे पाए, तो कुल देवता को प्रणाम कर लो और महाराज फिर भीतर चले जाना। सखियां तब महाराज कुल देवता को ला रही हैं। बोले कुल देवता नहीं है, कौन है? बोले स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी, और पाटंबर से ढके सखी सब करत राम सोहासी। सोने के थाल में जानकी जी की जूतियां रख लाई सखियां, और वो ढक दिया एक सुंदर जरी के वस्त्र से। स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी, और पाटंबर सो ढके सखी सब करें राम सोहासी। बोले राम जी इनको प्रणाम कर लीजिए। बोले क्या होगा? बोले इनको करहूं प्रणाम लाल जी, ये तुमरे कुल देवा। इनको करहु प्रणाम लाल जी, ये तुमरे कुल देवा। होय मनोरथ पूर्ण यथाविधि, करो सबहि मिल सेवा। होय मनोरथ पूर्ण, करो सब मिली यथाविधि सेवा। इनको प्रणाम कर लीजिए, मनोरथ पूरा होगा, बस फिर आप भीतर चले जाओगे। राम जी बोले सखियों कहें राम जी पर्दे की बातें क्यों सच कर माने। कहे राम जी पर्दे की बातें क्यों सच कर माने। इतने भोले नहीं नवे जो बिन जाने पहचाने। इतने भोले नहीं नवे जो बिन जाने पहचाने। बिना जान पहचान कैसे अपना शीश झुका दें, हमें तो पता नहीं। पहले कुलदेव का दर्शन करवाओ फिर शीश झुका देंगी। सखियां बोली ले इनकी सुनो।
आप ये बताइए कि पहले तपस्या करी जाती है कि पहले दर्शन होते हैं? मनु जी ने, शत्रुपा जी ने आपके दर्शन के लिए तपस्या करी कि हाँ करी, तो आपने पहले दर्शन दिए कि पहले तपस्या करवाई? बोले पहले तो तपस्या करी, पूजा करी, तब दर्शन हुए। तो बोले वही यहां होगा, पहले पूजा करो, माथा टेको, दंडवत करो, तब देवता दर्शन देंगे, पहले कैसे दे देंगे? करो प्रणाम। राम जी ने कहा नहीं, हमसे नहीं होगा। बोले अच्छा, आप नहीं कर रहे तो जो बहुत बोलते हैं ना आपके भाई, ये कर लेंगे, हम इनसे कहते हैं। बोली सखियां लखन लाल सो, श्री लक्ष्मण जी से बोली सखियां लखन लाल सो, आप ही शीस नवा में, करी सम्मान सप्रेम लाल जी, कुल की रीत निभावे। आप सम्मान करके कुल की रीत निभा दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कहें लखन हंसी सुनहु सखी, हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद नहीं माने। हम तो एकमात्र राम जी को जानते हैं, कोई देवता हो देवी हो, कुल देवी हो कुल देवता हो, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं को प्रणाम करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। बोले चलो ठीक है। तो जो सबसे छोटे हैं, जो जब से आए इन्होंने मुंह ही नहीं खोला, ये पकड़ में आ जाएंगे, इनको बोलना चाहिए। तो शत्रुघ्न जी के पास थाली लेकर के गई। बोला महाराज इस झगड़े को निपटाओ, ऐसा करो आप चारों की तरफ से प्रणाम करो। रिपुसूदन शत्रुघ्न जी बोले कहें रिपुसूदन, हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए? प्रणाम तो हम कर लेते, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अयोध्या से कुल देवता हमारे यहाँ क्यों आ गए? बोले रिपुसूदन, हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए? सखियां बोली करण विवाह की विधि स्वयं जननी ने इन्हें पठाए। आपकी माताओं ने भिजवाए हैं, यहाँ विवाह की विधि होनी थी ना इसके लिए। पर शत्रुघ्न जी ने भी प्रणाम नहीं किया। अब तो सखियां बोली आखिरी दूल्हा है, इनसे पूछ लेते हैं चौथों से, और नहीं तो महाराज फिर खड़े रहो यहीं पे। भरत जी के पास लेकर के आए। तीन प्रणाम कियो नहीं, अब भरत लाल की बारी। पर धन्य है भरत महाराज। भरत जी सोचते हैं कि यदि प्रणाम नहीं किया तो सारी रात राम जी को यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इतनी देर हो रही है और खड़ा रहना पड़ेगा, सो महाराज प्रणाम कर लेता हूं। इन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। सखियां आई, तीन प्रणाम कियो नहीं, अब भरत लाल की बारी। सादर कियो प्रणाम पुलक तन, और सखी बजा में तारी। भरत जी ने तो सादर ही प्रणाम कर दिया पुलकित होकर के, लेकिन सखियां ताली बजाने लगी जोर से। बोले महाराज देखो। बोले क्या देखो? बोले अब देवता प्रसन्न भई। अब एक ने प्रणाम कर ली, पूजा कर ली, देवता प्रसन्न हो गए, अब सबको दर्शन करवाया जाएगा देवता का। बोले करवाओ। बोले अब देवता प्रसन्न भई, करि दर्शन हो निहाला। खोले पट जब निकसी पनही, सकुचे दशरथ लाला। सब संकोच में पड़ गए। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी समूह बनाने लगे। अरे भरत क्या प्रणाम करने की जरूरत पड़ी थी? लक्ष्मण जी तो बहुत ही गुस्से में हो गए, भैया क्या जरूरत पड़ी थी प्रणाम करने की? लेकिन कैसा माहौल हो गया। बोले और अनहित परिहास, औरों को तो हंसी करने का मौका मिल गया, लेकिन भरत जी और अनहित परिहास, किंतु भरत परितुष्ट परम धन पाए। अंग अंग पुलकावली और नैनन में जल छाए। अंग अंग में पुलकावली हो रही है। ओहो, जानकी जी की पादुका को मैंने प्रणाम कर दिया। लक्ष्मण जी देख रहे कि देखो प्रणाम भी कर दिया, बड़ी आनंदित हो रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा काम कर दिया हो। लक्ष्मण जी कर झटक भरत सो। लक्ष्मण जी भरत जी का कर झटक के कहते हैं अरे सरकार आपने क्या कर दिया भैया? लक्ष्मण जी कर झटक कहें, क्यों प्रणाम कर लीने, समझे नहीं इन मिथिलानिन के वचन व्यंग रस भीने। हमने मना कर दिया था, आप भी कर देते। भरत जी बोले कहें भरत सुनो भैया, नहीं गलत ठोर सिर नाये,
सिर झुका है, किसी गलत जगह नहीं झुका है। कहें भरत सुनो भैया, नहीं गलत ठौर सिर नाए, सही ठिकाने सही समय क्यों चूकूं अवसर पाए। सही ठिकाने सही समय क्यों चूकूं अवसर पाए। बोले क्यों? बोले मोरे शरण राम की पनही। अरे भविष्य में मुझे राम जी के पादुकाओं की सेवा करनी है। मोरे शरण राम की पनही, सुदृढ़ भाव मन माही, और मेरे जान राम सीता में रंचहूं अंतरना। राम जी की पादुका मेरा सर्वस्व है और मेरी समझ में राम जी और सीता जी में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कहें लखन हम भी जाने, ये बात तो हम भी जानते हैं। कहें लखन हम भी जाने, पर ये तो है ससुरारी, सारी भक्ति यहीं पे सूझी जहां बज गई तारी। सारी भक्ति आपको यहीं दिखानी थी। तब अंत में भरत जी ने कहा, क्या कहा? बहुत जोर बात कही। निभे भरत प्रभु प्रीत एक रस, निभे भरत प्रभु प्रीत एक रस, घर हो या ससुरारी। मेरी भक्ति ऐसी नहीं जो घर में अलग प्रकार की हो, ससुराल में अलग प्रकार की हो, भीतर अलग प्रकार की हो, बाहर अलग प्रकार की हो। लखन निभे प्रीति, निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, घर हो या ससुरारी, नारायण या भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। कहिए श्री जानकी वल्लभ लाल की हो, जानकी वल्लभ लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की हो। नारायण या भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। तब तो भीतर सबको प्रवेश मिल गया और प्रवेश होकर के तो महाराज बहुत बहुत प्रकार की विधियां होने लगी। बोले पहले कौन सी विधि होगी? बोले सबसे पहले विधि होगी भीतर जाके लहकोरी की। बोले लहकोरी की विधि क्या है? ये मिथिला की विधि है कि बर दुल्हन के मुख में पवाए और दुल्हन दूल्हा के मुख में पवाए। कहवर में जाकर के पहले तो देवों को प्रणाम करवाया है, फिर बिठा दिया। बोले क्या चीज खवाई जाएगी? सखियां बोली सामान्य चीज नहीं खिलाएंगी। बोले सामान्य चीज कौन है? बोले लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पुआ, पूरी और कचौड़ी। इन पक्के व्यंजन के माही होवे तोड़ा फोड़ी। लड्डू नहीं खवाएंगी, क्यों? तोड़ के खाना पड़ता है। पुआ नहीं खवाएंगी, तोड़ के खाना पड़ता है। बर्फी नहीं खवाएंगी, तोड़ के खाना पड़ता है। कचौड़ी पूरी नहीं खिलाएंगी, क्यों? क्योंकि तोड़ के खाना पड़ता है। जो चीज तोड़ के खाई जाए वो नहीं खिलाएंगी, तो क्या खिलाएंगी? बोले लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पुआ, पूरी और कचौड़ी। इन पक्के व्यंजन माही तो होवे तोड़ा फोड़ी। लेकिन अभी तो इन जुगल पक्ष को सने ही है मिलानो। अभी तो इन जुगल पक्ष को हृदय स्नेह मिलानो। तो ऐसा भोजन परसो जो कि हो मिलाय के खाना। ऐसा भोजन परसो जो मिला के खाया जाता हो। सो महाराज सुंदर खीर भोग लेकर के आई हैं। सुंदर एक पात्र में घी डाल करके बूरा रखी है, एक में सुंदर चावल सिद्ध करके रखे हैं और दोनों को मिला मिला करके सखियां जुगल सरकार को पवा रही हैं और गा रही हैं कि राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया,
मिथिलानी लाई भर थारी, मिथिलानी लाई भर थारी, दूल्हा जी की सरहज सारी, दूल्हा जी की सरहद सारी, नेक मधुर मुस्काओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। नेक मधुर मुस्काओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो राम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके आहा बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके मुख। लखी लखी सखी पाए अनुपम सुख, लखी लखी सखी पाए अनुपम सुख। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा 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 रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। सिया जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सिया जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा बेउन के अरु बेउन के मुख, उनके अरुवे उनके मुख। उनके अरुवे उनके मुख। उनके अरुवे उनके मुख। लखी लखी सखी पामे अनुपम सुख, लखी लखी सखी पावे अनुपम सुख। आहा लखी लखी सखी पामे अनुपम सुख, लखी लखी सखी पावे अनुपम सुख। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यही मिथिला में बस जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओहो श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया,
सरकार को पवाया गया, खीर ला करके पवाई गई। पहली बार तो सहजता में विधि हो गई, श्री राम जी ने तो सहज में किशोरी जी के मुख में दे दिया। और किशोरी जी जैसे राम जी के मुख में देने लगी, राम जी ने मुख खोला, तैसे सखी ने हाथ पीछे कर लिया। अब तो महाराज राम जी नहीं पा सके। अब सखियां बार बार कहने लगी, पाइए पाइए पाइए, पहली बार में ऐसा करना होता है, दूसरी बार में ऐसा नहीं होगा, पाइए। अब तो राम जी मुंह ही नहीं खोले। लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल भैया बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना, इन्होंने तो हद कर दी। नहीं खोला, नहीं खोला। सखियां बोली, कैसे खोलेंगे? एक सखी बोली, इनको खीर की कहानी सुनाओ तब खोलेंगे मुंह। बोले, खीर की क्या कहानी है? बोले, खीर की तो बहुत जोरदार कहानी है, इनको खीर की कहानी सुनाओ। बोले, कौन सी खीर? बोले, खीर खाऊ ना लजाऊ सुन चारो भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुन चारो भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुन चारो भैया, सुन चारों भैया सुनो रघुरैया, सुनो चारो भैया सुनो रघुरैया, सुनो चारों भैया सुनो रघुरैया, सुनो चारो भैया सुनो रघुरैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। ए जी खीर में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, खीर में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, खीर ही में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, खीर ही में होत प्यारे बड़े बड़े गुणवा, भली भांत जाने, भली भांत जाने तेरी तीनों मैया, भली बात जाने तेरी तीनों मैया, भली भांत जाने तीनों मैया, भली बात जाने तीनों मैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया, ओ खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। बोले, खीर में तो बहुत बहुत गुण होते हैं। बोले, गुण बताओ। बोले, आपको क्या गुण बताएं? आपकी माताएं गुण जानती हैं। बोले, हमारी माताएं कैसे जानती हैं? बोले, लो आपको पता ही नहीं। बोले, कैसे? बोले, आप सबका जन्म कैसे हुआ? बोले, कैसे हुआ? बोले, अब आप सब बात जानते हो, हमारे मुझे क्या कहलवाना चाहते हो? महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी आपके पिताजी की, किसी मैया को गर्भ धारण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बोले, फिर आपके गुरुजी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से एक देवता खीर लेकर के निकले, और महाराज धन्य अवध की लुगाई खीर खाई, और महाराज 4-4 बालकों को जन्म दे दिया। अरे सुना, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले, अब तक तो हमारे थे, हमारी माँ तक पे पहुंच गई। बोले, हाँ हाँ, आपके अयोध्या में तो खीर खा खा के औरतें बच्चा पैदा करती हैं। लक्ष्मण जी बोले, ना जवाब देना ही पड़ेगा। बोले, हमारे यहाँ खीर खा के तो कर लेती है, तुम्हारे लिए तो इस लायक भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ की तो औरतें। बोले, कैसे? बोले, हमारी माँ ने खीर खा के तो पैदा कर दिया, तुम्हारी महारानी को तो खीर खा के भी पैदा नहीं हुए, सो जमीन फाड़ फाड़ के बच्चे निकाले, सो जमीन फाड़ करके जान के लिए प्रकट हुई हैं। खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारों भैया, खीर खाओ ना लजाओ सुनो चारो भैया। फिर भी खीर नहीं खाई। सखियां बोली, अब क्यों नहीं खा रहे? इतनी लगने वाली बात कह दी। बोले, ये सोच रहे हैं कि हमारी मैयाओं ने खीर खाई तो उनको बालक हो गए, कभी हमने भी खा ली, हमको बालक होने लगे तो क्या होगा? सखी बोली, इतनी तो समझ इनको होनी चाहिए कि औरतों को बालक होते हैं, पुरुषों को नहीं होते। बोले, नहीं, इनके वंश में पुरुष को भी बालक हो चुका है। बोले, कौन? कथा सुनी होगी। इनके वंश में युवनाश्व नामक राजा हुए, उनके बालक ही नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा था। गुरुजी से कहा, कैसे बालक होगा? गुरुजी ने कहा, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाओ। तो राजा युवनाश्व ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ का आखिरी दिन था। गुरुजी ने कहा, जो यज्ञ मंडप में ही सोना है। राजा यज्ञ मंडप में सो रहे थे।
यज्ञ मंडप में कलश रखा गया था अभिमंत्रित करने के लिए। यज्ञ होता रहा महीनों, वो यज्ञ का जल अगले दिन रानी को पिलाना था, अभिमंत्रित जल, जिस जल को पी करके रानी गर्भवती होती। वो यज्ञ का जल रखा हुआ था मंडप में, राज को राजा जी वहीं सोए। सो रात तो उनको उस दिन प्यास लग गई, और ऐसी प्यास लगी अंधा तोड़ प्यास, बहुत घूमे पानी नहीं मिला, घूमते घूमते मंडप में आ गए। मंडप में वो कलश रखा था, सो महाराज कलश उठाया और गट 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 सब पी गए। सुबह ऋषि लोग आए, अपनी पत्नी को लाओ प्रसादी जल देंगे। अब पत्नी तो आ गई, प्रसादी जल वहां नहीं, न कलशा न जल। क्या हुआ क्या हुआ, जल कहां गया, अभिमंत्रित जल कहां गया? इसमें तो महाराज बालक उत्पन्न करने की क्षमता थी जल में। राजा ने कहा वो वाला जल था क्या? कि हाँ वही वाला था। तो क्या हुआ? बोले वो तुम्हें पी गया। बोले बाप रे बाप, तुम पी गए, अब तुम्हारे ही बालक का जन्म होगा। बोले फिर? बोले सखी यही हुआ, पुराणों में कथा है, भागवत जी में कथा है। तो क्या हुआ? वो गर्भ बढ़ने लगा, राजा जी का पेट फूलने लगा, 9 मास हुए, समस्या हो गई, जन्म कैसे होगा? तब वशिष्ठ जी आए, राजा के पेट पर हाथ फेरा, शल्य चिकित्सा हुई। उस समय भी ऑपरेशन थे, सोचिए, ऑपरेशन विधि हुई, बालक निकाला गया, पेट सी गया। लेकिन समस्या आई कि पुरुष ने बालक को तो जन्म दे दिया। बड़ा सुंदर मिथिला के वासी ने तो पद गाया, हमें तो समय नहीं इसलिए कथा कहकर कह रहे हैं। उन्होंने बहुत गा गा के रस लिया मिथिला के रसिकों ने। बोले एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। ओहो, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। ओहो, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। बोले राजा युवनाश ने यज्ञ रचायो, अभिमंत्रित जल स्वयं गटकायो। स्वयं गटका गए, गर्भवती हो गए, क्या करा जाए? बोले बालक का शल्य चिकित्सा से वशिष्ठ जी ने जन्म तो करा दिया, लेकिन समस्या ये आई कि बाबूजी की छाती में दूध कैसे आए? 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 बिना दूध बालक एक कैसे जीवाए? बिना दूध बालक एक कैसे जीवाए? तो क्या हुआ? बोले समस्या हो गई। अब पिता माता तो बन गए, बालक को दूध कैसे पिलाया जाए? बोले उसी समय इंद्र आए, और इंद्र ने कहा, सब कह रहे थे कैसे पिएगा, कैसे दूध पिएगा, कैसे दूध पिएगा। तभी इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली मुंह में दी, कहा माम धाता, ये मुझको पिएगा, और उंगली मुख में देख करके और महाराज अमृत का सिंचन कर दिया, जिससे बालक की दूध की शुद्धा बालक की दूर हो गई। इसलिए उस बालक का नाम हुआ, इंद्र ने कहा ना माम धाता माम धाता माम धाता, तो नाम हो गया उस बालक का मान धाता। सखी वो मानधाता तो ऐसे माता से जन्म नहीं हुआ, उनका पिताजी से जन्म हुआ था। इन्हीं मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद जी। तो उस राजा की कथा को याद कर रही हैं, इनको यही डर लग रहा है। सुन सुन करके राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। देखो महाराज, ये सारी मिथिलानियां ऋषि हैं, कहाँ कहाँ की कथा पुराणों की इनको याद है। और महाराज बहुत देर तक ये लहकोरी की विधि होती रही, बहुत देर तक हो। अंत में तो श्री राम जी ने मुख खोल ही दिया, पा लिया। बोले पता नहीं, पालो नहीं पाए तो जाने कहाँ कहाँ की हमारी वंश की चर्चा निकाल निकाल के हमें अब इज्जत इसी में, जल्दी पालो। सब पा गए जल्दी। पा करके तब सखियां बोली चलो एक विधि तो संपन्न हुई, अब दूसरी विधि ये होती है कि चौसर खेलनी है आपको। बोले अच्छा। बोले ये विधि होती है, सब संपन्न होंगी। एक तरफ चारों भैया बैठ जाओ, हम बैठेंगे एक और महाराज चौसर होने लगी। राम जी कहना नहीं खेलेंगे। बोले खेलेंगे। बोले दाव लगाना पड़ेगा। बोले क्या दाव है? बोले दाव ये है कि यदि आप जीत गए तो हम आपके साथ अयोध्या चलेंगी, और आप हार गए तो आप मिथिला में रह जाओगे। आप जीत गए तो हम आपके साथ चलेंगे, और हम जीत गए तो आपको यहां रहना पड़ेगा। परम प्रसन्न हो गए। बोले ऐसी बाजी तो महाराज दोनों तरफ से जीत ही जीत है, ऐसी बाजी में तो। बोले कैसे? श्री मीरा जी ने भी ऐसी बाजी